हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्कोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यकांत और आज हम इस वीडियो में पॉलिटी एमसीक्यू पार्ट नंबर 26 देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने जो पॉलिटी एमसीक्यू की सीरीज चला रखी है, इसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक क्या होगा? उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट। ठीक है, ये अनुच्छेद 214 में इसका वर्णन है हाई कोर्ट का। ठीक है, याद रखना है आपको। तो चलिए एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका ऑप्शन सी सही होगा, 25 उच्च न्यायालय। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब से पहले 24 थे। जो 25वां उच्च न्यायालय बना है वो बना है अमरावती, जो किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। याद रखना है आपको। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? कितने वर्ष का होना चाहिए ये आपको बताना है। तो ऑप्शन बी सही होगा, 10 वर्ष। नेक्स्ट, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? किस उच्च न्यायालय में है न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम? तो ऑप्शन डी सही होगा, सिक्किम उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? अब सबसे अधिक बताना है किस में है। तो किस में है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, यानी कि जो यूपी में हाई कोर्ट है उसमें सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, भारत के 24 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई थी? अच्छा, 24 उच्च न्यायालयों की बात करें हैं जब 24 थे। ठीक है, फिलहाल कितने हैं? 25 हैं। 25वां कौन बन रहा है? अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी। ये भी याद रखना है आपको। बाकी फिलहाल इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा उच्च न्यायालय, जो 24वां उच्च न्यायालय था। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बताना है कहाँ पर स्थित है। तो उसका ऑप्शन बी सही होगा। बेसिकली जो उच्च न्यायालय होता है वो मोस्टली कहाँ पे होता है? जो कैपिटल होती है उसमें होता है। बट कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनका थोड़ा हटके है, दूसरे शहर में है। ये बात आपको पर्टिकुलर इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन अलग अलग। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का कहाँ पे है? बिलासपुर में। याद रखना है आपको। नेक्स्ट, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं? किस उच्च न्यायालय के हैं? तो उसका ऑप्शन बी सही होगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपने उच्च न्यायालय है? संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, किसका है? तो उसका ऑप्शन सी सही होगा, दिल्ली का। ठीक है, ये मात्र एक संघ शासित क्षेत्र है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, तो उसका ऑप्शन डी सही होगा, नागालैंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? मतलब एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? उत्तराखंड का उच्च न्यायालय बताना है कहाँ पर है। ये है ऑप्शन ए सही होगा, नैनीताल। जैसे कि मैंने बोला कि मोस्टली कहाँ पे होता है? जो कैपिटल होती है वही होता है। कैपिटल क्या है? देहरादून है उत्तराखंड की, लेकिन हाई कोर्ट कहाँ पे है? नैनीताल में। ये थोड़े अलग हैं, इनको याद रखना होता है आपको। ठीक है, याद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय बताना है भारत का कौन सा है। तो ऑप्शन सी सही होगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, यूपी का। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ पे की गई झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना? ऑप्शन सी सही होगा, रांची। नेक्स्ट, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? किन राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है? मतलब दोनों का एक ही उच्च न्यायालय है, ये आपको बताना है। महाराष्ट्र व गोवा। ठीक है, कहाँ पर है? बम्बई में है दोनों का। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ था, सर्वप्रथम हाई कोर्ट कहाँ पर आरंभ हुआ था? 3 जगह हुआ था, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? किसके अंतर्गत किए गए थे? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का बताना है आपको उच्च न्यायालय कहाँ पर है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, जबलपुर। नेक्स्ट,
दादरा एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? दादरा एवं नगर हवेली का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा सी, बम्बई उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, बम्बई में किसका है? गोवा का भी वहीं पे है। नेक्स्ट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बताना है आपको, किस में आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय में। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, कोलकाता किसका है? पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? लक्षद्वीप बताना है आपको, किसके अंतर्गत आता है? केरल उच्च न्यायालय में। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है केरल का उच्च न्यायालय? एर्नाकुलम। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, दो या अधिक राज्यों का संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। कहाँ पे? तो ये आपको बताना है, कहाँ पे की जा सकती है? संसद द्वारा कानून बनाकर। कब की जा सकती है? तो ऑप्शन बी सही होगा, संसद द्वारा कानून बनाकर। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? क्षेत्राधिकार मतलब उसकी पावर को कम ज़्यादा करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा का बताना है कहाँ पर अवस्थित है। कहाँ पे? कटक। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? मतलब योग्यताएं बतानी है, क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो वह भारत का नागरिक हो, ये तो कंपलसरी है, एवं उसकी आयु 65 वर्ष हो। पहला सही है। उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, ये भी सही है। वह किसी उच्च न्यायालय या दो या अधिक ऐसे न्यायालयों में लगातार अधिवक्ता रहा हो, ये भी सही है। कितने टाइम तक? 10 साल तक। तो उसका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? किसके मतलब शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश को। ठीक है, ये आपको बताना है। तो उसका ऑप्शन सी सही होगा, राज्यपाल। ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो वो राष्ट्रपति के सामने लेते हैं। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? अगर त्यागपत्र देगा तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। जब संसद पारित करेगी तभी राष्ट्रपति इसको हटाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 62 वर्ष। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह क्रम से कितना वेतन मिलता है? सैलरी बतानी है कितनी है हाई कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो 2.5 लाख रुपए है, और अगर अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो 2,25,000 रुपये। नेक्स्ट, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी नीति पर भारित होते हैं? कौन सी नीति पर होते हैं? राज्य के है ना हाई कोर्ट, तो राज्य की संचित निधि पर। याद रखना है आपको, ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें वो किस में होता है? भारत की संचित निधि से। ठीक है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? ध्यान रहे, क्या पूछा? न्यायाधीश पद पर पूछा है, न्यायाधीश पद पर पूछा है आपसे। ठीक है, ये बताना है आपको न्यायाधीश पद पर कौन रही? अन्ना चंडी। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर, आप देखो क्वेश्चन चेंज है, मुख्य न्यायाधीश पूछा उसने यहाँ पे। ठीक है, तो कौन थी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई थी? कौन पहली महिला? ये आपको बताना है। कौन थी? लीला सेठ। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? उच्च न्यायालय में
कोई सीमा नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? अधिकार पृष्ठ कर सकता है, परमादेश व प्रतिषेध ये भी कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण व उत्प्रेक्षण लेख ये भी कर सकता है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? उच्च न्यायालय मुख्य खंडपीठ बताना है आपको। कर्नाटक उच्च न्यायालय कहाँ पे है? बंगलोर, ये सही है। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ है? जोधपुर, ये भी सही है। केरल उच्च न्यायालय कहाँ पे है? एर्नाकुलम, ये भी सही है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भोपाल में नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत होगा हमारा। नेक्स्ट, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। त्यागपत्र किसको देते हैं? अभी देखा था हमने, राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? ठीक है, किसने किया है? तो उसका ऑप्शन सी सही होगा हमारा, न्यायाधीश HR खन्ना। कौन? न्यायाधीश HR खन्ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।